मुक़द्दस पाक कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 107 और उसकी आयत नंबर 17 से 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम में इस तरह लिखा हुआ है, अहमक अपनी ख़ताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफ़रत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी इस्ताइश करते। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम खुदावंद के घर में हैं ताकि खुदावंद के पाक कलाम को सुन सकें। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक बड़ी ख़ास और अहम बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बाइबल मुक़द्दस ख़ानदानों को तबाह करती है? क्या बाइबल मुक़द्दस जो है वो घरों में बीमारियां लाती है? क्या बाइबल मुक़द्दस का घर में होना या बाइबल मुक़द्दस को घर में पढ़ना या बाइबल मुक़द्दस की घर में तलावत करना जो है ये इंसान के लिए मुसीबतों का बायस बन जाती है? इन सारी बातों को समझने के पीछे जो वजह है, कल रात के होने वाले वाक़या को समझना है। कल रात जो वाक़या हुआ, जो वीडियो वायरल हुई कि एक शख्स ने जिसका नाम कमल शहजाद है, रावलपिंडी से उसका ताल्लुक़ है, जिसने बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि खुदा के पाक कलाम को ना समझना जो है ये दर हकीकत इंसान के लिए मुसीबत का बायस बन जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब बाइबल मुक़द्दस को कोई इंसान समझता नहीं, जब बाइबल मुक़द्दस के बारे में वो जानता नहीं या खुदा की कुदरत के बारे में वो नहीं जानता, ये बिल्कुल वही बात है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह से जब उन्होंने ये सवाल किया कि 7 भाई थे, सदूकियों ने सवाल किया कि 7 भाई थे, पहले की शादी हुई और वो बे औलाद मर गया, उसके बाद दूसरे भाई ने उसकी बीवी को लिया और उसका शौहर हुआ, वो भी बे औलाद मर गया, इसी तरह 7 मर गए, आखिरकार वो बीवी भी, वो औरत भी मर गई। तो ऐ रब्बी, तू जो क़यामत की बात करता है तो हमें बता क़यामत वाले दिन वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने, मालिक कायनात ने बताया कि तुम गुमराह हो। सबसे पहली बात क्या बताई? तुम गुमराह हो, ना खुदा की कुदरत को जानते हो और ना किताब मुक़द्दस को। तो इसका मतलब यह है कि खुदा की कुदरत को ना जानना, किताब मुक़द्दस को ना जानना इंसान को गुमराह कर देता है। तो जब एक इंसान गुमराह है, गुमराह का मतलब क्या होता है? भटका हुआ होना, भटक जाना। तो एक भटका हुआ इंसान जो है, आप मुझे बताएं, वो बड़ा खुशहाल होगा? भटका हुआ इंसान जो है वो खुशहाल नहीं होता, वो मुसीबतों का ही मारा होता है। तरह तरह की परेशानियां जो हैं वो उसे घेरे हुए होती हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि रास्तबाजों पर भी अगर मुसीबतें आती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो ऐसा शख्स जो है ही गुमराह, वो कहे कि बाइबल मुक़द्दस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो बाइबल मुक़द्दस की वजह से ये सारा कुछ नहीं हो रहा, बाइबल मुक़द्दस को ना समझने की वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो उस शख्स ने कहा कि जी ये मामला है, तो लिहाजा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक झूठा मज़हब है। बाइबल मुक़द्दस क्या बयान करती है कि अगर कोई मुसीबत में पड़ता है तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है। तो जो मरकज़ी आयत मुबारक हमने तलावत की है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दोबारा पढ़िएगा जी। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर नंबर 107 और उसकी 17 आयत में, अहमक अपनी खताओं के सबब से, अपनी पहली बात बताई गई है कि अहमक अपनी खताओं के सबब से, और नंबर 2, और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारियों के सबब से मुसीबत में पड़ते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस का इसमें क्या कसूर है जी?
अब एक बंदा जो है वो कदम ही गलत उठाता है, उसकी सिम्मत ही गलत है, उसकी डायरेक्शन ही गलत है और गलत सिम्मत पे वो जा रहा है, गलत रास्ते पे वो जा रहा है, गलत राहों को उसने इख्तियार किया है। तो बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है कि बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो वक्ती तौर पर इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में जाकर आगे मौत की राहें होती हैं, गहरा गड़ा होता है और तरह तरह की मुसीबतें जो हैं वो उसका इंतजार कर रही होती हैं। तो बाइबल मुकद्दस तो बिल्कुल वाज़ेह बता रही है कि वजह क्या है। और मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि जो जितने भी अब तक मैंने जिन लोगों की टेस्टिमनी सुनी है, ये सोशल मीडिया पे जितने लोगों की टेस्टिमनी सुनी है, जिनको बाद में जाके पता चलता है कि जी ऐसा है या बाइबल मुकद्दस जो है या मसीही मजहब जो है वो झूठा है या ऐसी बात है, तो पहली बात तो यह है कि उनकी गुफ्तगू की जब मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो पता चलता है कि इन्होंने बाइबल मुकद्दस को समझा ही नहीं। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों का बाद में हम लोग सोग मना रहे होते हैं ना, उनके मकामी खादम जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से गाइड भी नहीं करते। बैनिना आप मुझे बताएं, हर हफ्ते या हर महीने जो है या बाकी तमाम जितना कलीसिया है, हर किसी को हम किस तरह से गाइड करते रहते हैं। जिस तरह पंजाबी कहते ना कि प्रोपड़ियां जड़ियां ना वो थक जांदियां ने समझा समझा के। अगर आपसे कोई कह दे कि जी अपना ईमान छोड़ दें तो मेरा ख्याल है कि आप छोड़ देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आप छोड़ेंगे। तो जो बंदा स्लिप हो जाता है, नंबर एक तो सबसे पहले उसकी अपनी गलती है कि उसने ना खुदा को समझा, ना खुदा के कलाम को समझा, ना खुदा की कुदरत को वो समझ पाया। और दूसरी बात जो है कि खादम हजरात हैं जिनको आज जो मौजूदा दौर में जो सिचुएशन जो सूरत हाल नजर आ रही है, सवाए कुंडियां डालने के और कोई काम नहीं है। ना उन्होंने अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करना, ना उनको सिखाना, ना समझाना कि वो अपने ईमान से बाखबर रहें, ताकि अगर हालात ऐसे पैदा हो जाए। मुझे बताएं कि जब से ये मणिपुर वाला वाकया हुआ है उस दिन से लेकर आज के दिन तक हर संडे हर दफा जो है वो आपके ईमान को मजबूत करने के लिए आपको खुदा का कलाम सुनाया जाता है या नहीं? हर वो बात जो है वो आप तक पहुंचाई जाती है ताकि कभी भी कहीं भी अबलीस जो है वो किसी भी तरीके से वर्गला ना सके या गुमराह ना कर सके। 24 घंटे खादम ने साथ तो नहीं रहना होता, या बाप जो है वो 24 घंटे बच्चे के साथ साथ तो नहीं रहता। एक वक्त आता है कि बच्चा थोड़ा सा बालग होता है, उसने खुद बाहर निकलना होता है, अकेले भी उसने बाहर जाना होता है। लेकिन अगर माँ बाप ने तरबियत अच्छी की हो, उनको इस कदर जो है वो मजबूत किया हो कि वो अपने ईमान पर कायम रहे, तो कभी वो स्लिप हो नहीं सकते। तो यहां पर वाज़े तौर पे बताया गया है कि अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारियों के बायस जो है वो मुसीबत में पड़ते हैं। अब मुझे बताएं कि इस बंदे ने जो हरकत की, इस बंदे ने हरकत की, अब अगर वो 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है तो अब आपका क्या ख्याल है? बाइबल ने डलवाया उसको? बाइबल ने तो नहीं डलवाया। उसकी अपनी कम अकली और इस अहमकाना, इंतहाई अहमकाना हरकत ने उसके लिए ये स्यापा जो है वो सेड़ लिया। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि मसीही तहरीक बेदारी के चेयरमैन डॉक्टर इमानुएल आदिल गौरी साहब जो हैं, पाकिस्तान में जब भी कोई मजहबी इशू बनता है तो सबसे पहले जब रिपोर्ट उनके पास पहुंचती है। और जो ही ये वीडियो वायरल हुई 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उन्होंने बंदा उठवा दिया, चलो भाई, और 10 साल की कैद जो है वो उसको करवा दी है। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने ऐसे लोग जो हैं वो रखे हुए हैं। और बड़े अफसोस के साथ मुझे डॉक्टर एल्वन जॉर्ज जो हैं वो कल मुझे बता रहे थे कि ये काम तो था पादरी साहबान का, जेड़े हर वेले 24 घंटे बाइबल नूं जफा मार के टुरे फिरदे ने, लेकिन किसी पादरी नूं कदी होश इस मामले च आई नहीं, ना किसी बंदे नूं लैके कदी वो बाहर निकले ने। तो बहरहाल खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद उन लोगों को अपने जलाल के इस्तेमाल करता है। तो अब ये जो उसके साथ हुआ या मजीद आगे जो कुछ उसके साथ होगा, तो यहां पर वाज़े तौर पे बताया गया है कि अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारियों के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। आज मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में कोई बंदा ऐसा है जो किसी परेशानी में मुब्तला ना हो, चाहे कोई रास्तबाज है, चाहे कोई गुनाहगार है या दुनियादार है, कोई भी है।
हर बंदा जो है वो मौजूदा दौर में किसी ना किसी मुश्किलात का शिकार है। तो अगर हम अकेले बैठ के तन्हाई में थोड़ा सा पर्सनली उसकी ऑब्जर्वेशन लें तो पता चलेगा कि कारण इसका हम खुद है। जो भी मुसीबत, जो भी परेशानी, जो भी मसला मसाइल जो हैं वो हमारे साथ हैं। अगर पीछे थोड़ा सा उसकी बैकग्राउंड देखी जाए तो पता चल जाएगा कि इसकी बैकग्राउंड के पीछे हम खुद ही खड़े हुए हैं और कोई बंदा नहीं है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जिस तरह पादी साहब उस दिन बता रहे थे कि रोज़े अव्वल से लेकर आज के दिन तक अपनी बात तो कभी किसी ने करनी नहीं ना, कि हाँ मेरी अपनी ही वजह से ये सारा मामला खराब हुआ है। तो अब यहां पर वाज़े तौर पे बताया गया है कि वो अपनी बदकारियों के बायस जो है वो मुसीबत में पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज़ है। दो बातें तो यहां पर ये बताई गई है ना कि इंसान जो है वो क्यों मुसीबत में पड़ता है। नंबर एक अपनी खताओं के सबब से, नंबर दो अपनी बदकारियों के सबब से। तीसरी चीज़ भी एक है, मेरे साथ निकालिए मुकद्दस याकूब का ख़त निकालें ज़रा। वहाँ पर भी इस बात की शहादत दी गई है, इस बात को वाज़े किया गया है कि जो तरह तरह की परेशानियाँ, मुसीबतें, उलझने इंसान के लिए पैदा हो जाती हैं, उनका एक सबब जो है वो मुकद्दस याकूब बयान करते हैं अपने ख़त में। मुकद्दस याकूब का आम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। तीसरा सबब क्या मिला? इंसान की अपनी ख्वाहिशात, इंसान की अपनी ख्वाहिशें जो हैं वो उसको मुसीबतों के हवाले कर देती हैं। जिस तरह पंजाबी में कहते ना कि जी चादर वेख के तो पैर फैलाओ, तो अब इंसान की हैसियत इतनी नहीं है, तो अपनी हैसियत से बड़ी चीज़ वो अगर ख्वाहिश कर लेता है कि जी वो मैं खरीदूं, तो उसे कर्जा लेना पड़ेगा, उसे तरह तरह की मारदाड़ करनी पड़ेगी, नापतोल में कमी करना पड़ेगी और कोई ऐसे मामलात करना पड़ेंगे। तो अब वो इसी तरह के 2 नंबर मामलात करने से वो किसी ना किसी मुसीबत में लाजमी फंस जाएगा। तो अब उस मुसीबत में किसने डाला? उसकी अपनी ख्वाहिश ने। तो इसलिए तीसरा सबब जो यहां पर बताया गया है वो इंसान की अपनी ख्वाहिशात है, जो नफसानी ख्वाहिश है कि अपनी नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान जो है वो बाज़-औक़ात ऐसे काम कर बैठता है जो उसके लिए बाद में वबाले जान बन जाते हैं या परेशानी का सबब बन जाते हैं। तो अब कोई उठ के कहे कि लो जी इस तरह से हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये खुदा का कलाम जो है वो हर तरह से हमें गाइड करता है, हर लिहाज से हमें आगाह करता है कि किस तरह से हमें चलना है। दनाओं की मानद चलो, ना कि नादानों की तरह। तो अब उस बंदे ने कहा कि लो जी ये बाइबल मुकद्दस जो है इसने हमारे ख़ानदान को तबाह कर दिया, हमारे घर को तबाह कर दिया। तो अब उन्हीं लोगों में से जो गैर मसीही हैं, उन्हीं लोगों में से 101 गवाही जो है वो आप यूट्यूब पे, नेट पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने बताया कि जब बाइबल मुकद्दस को हम लोगों ने पढ़ा, सुना, समझा और इस बाइबल में ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी को तब्दील करके रख दिया। अब वो भी तो लोग इनमें से है ना, वो लोग भी तो गैर मसीही है ना। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इस बंदे को समझ नहीं आई तो क्या उसने सारा जो है वो उठ के तो बाइबल मुकद्दस पे बहतान लगा दिया कि बाइबल की वजह से ये सारा कुछ हुआ। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह मेडिसन है, जिस बीमारी की मेडिसन है उसी के लिए अगर उसको खाएंगे या वही मेडिसिन खाएंगे जो उस बीमारी के लिए सूटेबल है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उस दवाई को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे या गलत मेडिसिन खा लेंगे तो फिर डेफिनेटली नुकसान तो होगा। तो इसी तरह से ये 2 धारी तलवार है। अगर इसको सीधा इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी फरमाबरदारी करेंगे तो फिर क्या होगा? जिस तरह लिखा हुआ है कि जिन बातों का हुक्म मैं आज के दिन तुझे देता हूं, अगर तू एहतियात करके इन सब बातों पर अमल करे तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी और तुझको मिलेंगी। घर आते वक्त भी तू मुबारक होगा, घर से बाहर जाते वक्त भी तू मुबारक होगा। तेरा टोकरा कटौती दोनों मुबारक होंगे। तेरी औलाद, गाय बैल की बढ़ती, भेड़ बकरियों के बच्चे वो भी मुबारक होंगे। लेकिन अगर तू इन बातों पर अमल नहीं करेगा तो अंदर आते भी लानती, बाहर जाते भी
लानती, तेरे बच्चे भी लानती, भेड़ बकरियां या औलाद जो है ये सब कुछ जो है ये लानती ठहरेगा, तेरे टोकरे कटौती पर भी लानत होगी। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? बाइबल मुकद्दस जो है वो जिंदगी की किताब है, ये किताब हयात है, इंसान को ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे जिंदा करती है बल्कि हमेशा की जिंदगी जो है वो भी इसी में है। डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो कह रहे थे जी पहले ये कर्जे में डूबा हुआ था, बंदा कर्जे में डूबा हुआ था और कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने उससे कहा कि ठीक है जी तेरा कर्जा जो है वो हम माफ़ करवा देते हैं, कुछ तू अदा कर दे बाकी हम छुड़वा देते हैं, तो तू जो है वो इस्लाम कबूल कर ले। तो उसने कर लिया, तो उसके बाद जो है वो फिर उसने ये कहा, तो वो भी किसी के कहने पे, क्योंकि जब वीडियो देखते हैं तो वाजे तौर पे पता चलता है कि पीछे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको किस इस तरह से तुम्हें बोलना है। तो बहरहाल किसी के कहने पे उसने किया, या अब किसी के कहने पे तो बंदा, फिर वही बात मुझे कहना पड़ेगी कि अबलीस के पीछे जो चढ़ जाते हैं कि लो जी अबलीस ने आदम और हवा को ये करवाया तो फिर उन्होंने किया। तो उससे पहले हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने उनको ये इख्तियार दिया हुआ था कि वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कबूल भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। तो जब तक इंसान के अपने अंदर से बात ना उठे कोई उसको एग्री नहीं कर सकता। तो इसी तरह इस बंदे ने जो हरकत की, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ये आज का जो मैसेज है सिर्फ मैंने इस वजह से दिया कि जो उस बंदे ने बात की कि जी बाइबल मुकद्दस ने हमारे ख़ानदान को तबाह कर दिया। तो बाइबल मुकद्दस किसी के ख़ानदान को तबाह नहीं करती बल्कि तबाहशुदा ख़ानदानों को बहाल कर देती है, झुकेवों को उठा खड़ा करती है, मुर्दा जिंदगियों को फिर से ताज़ा दम कर देती है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस ने वाज़े तौर पर बता दिया है कि अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारियों के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ती नहीं हूं बल्कि आज तक मैंने कि हर बंदे का कुछ ना कुछ संवारा ही है। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के इस पाक कलाम के वसीला से, आमीन।